हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के आगे की सभी शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। जो सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं और जिन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक क्वेश्चंस कंटिन्यू बनते रहते हैं। अगर इन सभी टॉपिक्स को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों का स्कोर आपके पूरे स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से काफ़ी बेहतर रहेगा। इन सभी टॉपिक्स के दोस्तों हम लोग क्रम से कंटिन्यू नाम देखेंगे जो कि यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आपका सुपर टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर ए टू जेड यानी कि क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सेकेंड टॉपिक दोस्तों, भारतीय संविधान के जितने भी विदेशी स्रोत हैं, आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। अगला टॉपिक दोस्तों, भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, आपका सुपर टॉपिक। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों आर्टिकल से क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग जानते हैं, तो इनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, जो आपका शास्त्रीय नृत्य है यानी कि क्लासिकल डांस, आपका सुपर टॉपिक ए टू जेड यानी बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से इसको भी कंप्लीट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो भारत के लोक नृत्य हैं उनको भी हम लोग पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आगे दोस्तों, भारत के जो प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार व पर्व हैं, ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बनते हैं, इसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगला टॉपिक दोस्तों, भारत के जो धार्मिक, सामाजिक आंदोलन एवं महत्वपूर्ण समाज सुधारक हैं, आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि दोस्तों कौन से संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जैसे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों ए टू जेड यानी कि संस्थापक के साथ साथ इनके स्थापना का भी ये भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश हैं एवं उनके संस्थापक एवं राजधानी, आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि दोस्तों मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, संगम वंश की स्थापना किसने की थी। तो संस्थापक के साथ साथ राजधानी को भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें, उनके लेखक, ये भी आपका सुपर टॉपिक, आप लोग जानते हैं, इसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, जो आपके जनरल साइंस से क्वेश्चंस बन रहे हैं वहां से भी दोस्तों हम लोग मोस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे। और लास्ट में दोस्तों करंट अफेयर्स के रिसेंटली वहाँ कुछ पुराने क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे ताकि हर ट्रेंड से आपके क्वेश्चंस पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, मूल अधिकार से यानी कि फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकालते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट किसी भी फॉर्मेट में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर टेंट से ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। हर फैक्ट, हर कंटेंट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे के एक सेंटेंस से, कि एक दोस्तों कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। दोस्तों हर वो टॉपिक्स आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। पूरी तरह से परफेक्ट एक सफिशिएंट पीडीएफ है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जो कि टोटल 31 सेट 150 पेज में कंप्लीट किया गया है। कम से कम समय में ये पीडीएफ हमारा आपको अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग उन 6 मूल अधिकारों को आर्टिकल के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा
सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। आप जानते हैं दोस्तों आपकी इस वैकेंसी में सीटें कितने और कंप्यूटर कितने, तो सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब चूंकि आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इसको हम लोग हर टेंट से टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं शुरू से ही बोलता चला हूँ दोस्तों। क्या होता है कभी कभी दोस्तों आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि दोस्तों विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के टेंट को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके दोस्तों ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर टेंट से हर क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर रखने का प्रयास करें। बढ़िएगा आगे। पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? तो इसमें धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचारियों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो उसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 का आपका सुपर रहता है दोस्तों, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो इसमें कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। वह अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। लास्ट दोस्तों आपका अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अच्छे से दोस्तों आपको रिवाइज करने हैं, बगैर रिवाइज के कुछ भी होने वाला नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक छोटा सा नोट देखिए आप लोग, ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखिएगा दोस्तों, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20, जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि कौन कौन से हमारे अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स हैं या कि अधिकार हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते या समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट है आपका भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर करके चलने हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल श्री कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, जहाँ पर विभिन्न वैकेंसियों के परफेक्ट पीडीएफ दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग एसएससी जीडी के पीडीएफ को यहाँ पर देख लेते हैं, पुनः अगले टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों आपका एसएससी जीडी का कंप्लीट पीडीएफ है, जो कि शिव कृपा क्लासेज एजुकेशन संस्थान के द्वारा कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके पूरे क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। आपके एग्जाम्स में जो पूरा दोस्तों यहाँ से स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर से टोटल 20 क्वेश्चंस का वेटेज है। ये पीडीएफ आपका आपके एग्ज़ाम में पूरी तरह से अच्छा स्कोर दिलाने में सक्षम है। इसमें आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में दोस्तों रेडी भी किया गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीज़ें कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा
भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप लोग जानते हैं दोस्तों, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लेगा, मूल कर्तव्य कहाँ से ली गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ली गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है। तो जितनी भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई। जब चाहे आप लोग 2 मिनट में इसको पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। देखिएगा तो इसमें सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ले गए हैं। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा, अमेरिका के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो देश का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहता ही है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से ले गए। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। यही कारण है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व तो आपका सुपर रहेगा यानी कि डीपीएसपी। इसके बाद में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से आप देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप देखेंगे तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है वो, इसके अलावा देश का की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा ही। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान से केवल एक प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से केवल एक प्रावधान, गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था रखी गई है यानी कि आर्टिकल 368। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। लास्ट है आपका रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो सबसे पहले मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जुड़े गए, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान है, आपका सबसे सुपर टॉपिक। कांटू दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ इसमें दोस्तों जितने भी भारतीय संविधान के प्रावधान हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के नाम दिए गए हैं जहाँ पे दोस्तों ये वर्णित किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात की जाए दोस्तों संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, या आप कह सकते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रश्न दोस्तों, इसका प्रावधान अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। अच्छे से आप लोगों को क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका उपाधियों का, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट,
6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में ध्यान रखेंगे। आप देखते होंगे दोस्तों कंटिन्यू वो सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए समाज सिविल संहिता यूसीसी का प्रावधान अनुच्छेद 44 में। सारी चीजें पूछी गई, आप लोग जानते हैं और ये केवल पूछ ही नहीं जाएंगे, 4 से 5 बार दोस्तों लास्ट स्टेप तक आप देखेंगे, कंटिन्यू रिपीट भी होंगी। नेक्स्ट, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान 51 में है। मूल कर्तव्य आपका दोस्तों 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है दोस्तों ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात की जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 55 में आता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में आता है। राष्ट्रपति द्वारा जो उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में आता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में आता है। जो भी टॉपिक्स जहाँ पे उठाए जाते हैं दोस्तों उनको वहीं पे हर टेंट से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ेंगे, भारत का महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा आपका 110 में आता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट जिसे कहता है अनुच्छेद 112 में आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपका क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 124 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में यानी CAG की बात हो रही। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों 217 में है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन 280 में है। आगे बढ़ेंगे, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान ये 360 में है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान ये अनुच्छेद 368 में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से क्लियर करके चलने हैं, रिवीजन जरूर करने, बगैर रिवीजन के कुछ भी होने वाला नहीं है। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया, शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस से। आपका सुपर टॉपिक आप लोग जानते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जा रहे हैं। तो कंप्लीट सेट दोस्तों आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चले दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों हम लोग भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि किस राज्य से संबंधित है, पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिएगा एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी आपका मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। और लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये दोस्तों भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए हम लोग शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस को A to Z यानी कि बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। यहाँ तक आपकी बेसिक चीजें थी, ध्यान रखेंगे। अब चलिए दोस्तों एक एक शास्त्रीय नृत्य को हम लोग A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चन दोस्तों चाहे मॉडरेट लेवल के ही क्यों ना हो, पूरी तरह से हमारे क्लियर हो सके। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है, तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य
शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है तो भी भरतनाट्यम ही अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े कलाकार देखिए, बात की जाए महिला कलाकार की तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, बिजंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। शास्त्रीय से क्वेश्चन करेक्ट करने हैं दोस्तों, तो आपको एक एक फैक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने होंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका कथकली लगा हुआ है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली है। हजारों बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। नेक्स्ट आपका कथक लगा हुआ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितनी फैक्ट निकलते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने कथक के ध्यान रखेंगे? एक साथ दे दिया गया है। अब कथक नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों कुचिपुड़ी लगा हुआ जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। नेक्स्ट आपका मोहिनी अट्टम है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला, मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से है। अब मोहिनी अट्टम से जुड़ी आप कलाकार देखिए, स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्ण, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति। नेक्स्ट आपका ओडिसी जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली संत्र, संयुक्ता पाणिग्राही और माधवी मुद्गल। अच्छे से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। अगला है दोस्तों आपका मणिपुरी जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया था? मणिपुरी, ध्यान रखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सबिता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। लास्ट आपका सत्रिया है जो कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छे से आप लोग कंप्लीट कीजिए। पहला, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव थे। सत्रिया नृत्य से जुड़े कलाकार देखिए तो सुनील गोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। एसएससी एग्जाम में बात की जाए दोस्तों तो आपका पूरी तरह से सफिशिएंट परफेक्ट पीडीएफ रेडी है एसएससी जीडी का। रेलवे में बात की जाए दोस्तों तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी व ग्रुप डी का पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कम से कम समय में दोस्तों ये पीडीएफ हमारे आपके एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? दोस्तों शास्त्रीय नृत्य ऑलरेडी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पर आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। इसके बाद में जो हम तीसरा टॉपिक यहाँ पे लगाएंगे क्रम से दोस्तों, वो होगा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार व पर्व का। अगर तीनों टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आप किसी भी शिफ्ट में अपना एग्जाम्स देते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूरी तरह से क्लियर रहेगा। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा
अब एक तरफ इसमें विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनके लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों असम की, तो यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे। सबसे पहले इसमें बिहू आपका सुपर रहेगा ही। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। नेक्स्ट झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो छऊ आपका सुपर रहेगा ही। कटघोड़वा, धोबिया, कर्मा और सरहुल, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट बिहार के लोक नृत्य देखेंगे तो आपका बरुआ बखाइन हो जाएगा, सोहराई हो जाएगा, झिझिया हो जाएगा, धोबिया हो जाएगा, लोंडा, जट जटिन और कटघोड़वा। नेक्स्ट राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो इसमें कठपुतली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, घूमर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ियारी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गणगौर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बगरिया और तेरा ताली। नेक्स्ट गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो यहाँ का गरबा और डांडिया पारंपरिक लोक नृत्य है, इसमें गणपति भजन आप और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे, जात्रा मोस्ट में पूछा ही जाता है, बाउल भी पूछाता है, काठी, ढाली, मरसिया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे तो लावड़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद में तमाशा है, बोहदा है, मौनी है, लेजम है, दही कला है और गौरीचा है, अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका केरल राज्य लगा हुआ है, यहाँ के जितने भी लोक नृत्य हैं आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा तो इसमें सबसे पहले दोस्तों ओटम है, फिर थुलाल है, फिर काली अट्टम है और फिर दोस्तों मारामोन है। नेक्स्ट उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो चौफला है, कजरी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, झोझा, झोटा और चाचरी भी ध्यान रखें। कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे यक्षगान मोस्ट में, करगा और कुनीता, ये तीनों पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के देखेंगे तो पंडवानी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौडो हो गया और चैत हो गया। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे तो सुआ हो गया, रावत नाच और डागला, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के देखेंगे दोस्तों रासलीला हो गया, नौटंकी, चरकुला, छपेली, कजरी और झूला। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो जंती, जद्दा बार बार पूछाता है, छारुआ है, डांगी है और सांगला है। पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे, गिद्धा, भांगड़ा और धमाल, तीनों सुपर हैं, आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका मेघालय राज्य है, यहाँ के जितने लोक नृत्य हैं आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों तो इसमें लाहो है और वांगला है। नेक्स्ट नागालैंड के लोक नृत्य देखेंगे तो चोंग है दोस्तों, खैवा है, कुमी नागा है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के दोस्तों राउफ, दमाली, हिकात, तीनों सुपर हैं। अरुणाचल प्रदेश के मोकोटा, मोपिन, लोसुम, लोसार दोस्तों और चोकुम। यहाँ तक दोस्तों अगर आप अच्छे से क्लियर रखते हैं तो लोक नृत्य से आपके क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पर विभिन्न वैकेंसियों के परफेक्ट पीडीएफ दिए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक है दोस्तों भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पे जो आपका तीसरा टॉपिक बनता है भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व, इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो परफेक्ट दोस्तों शीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो कि केरल राज्य में मनाए जाते हैं। ऐसे कंटेंट है केवल पूछे ही नहीं जाएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, आप देखेंगे कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव की बात की जाए दोस्तों तो ये मेघालय में आयोजित किया जाता है। हार्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव दोस्तों ये लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ध्यान रखें ये राजस्थान में मनाया जाता है। हरेला पर दोस्तों आपका उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार और नवस पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांग महोत्सव ये हरियाणा में मनाया जाता है। उसके बाद में संगई महोत्सव और लाई हरोबा ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। उगादि पर्व हो गया, कंबाला उत्सव हो गया और यक्षगान जो कि कर्नाटक में आयोजित किए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अम्बुबाची त्यौहार हो गया, बिहू और नट पूजा ये असम में मनाया जाता है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। रासलीला हो गया, नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। राउफ और दमाली ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, धमाल और बैसाखी जो कि पंजाब में आयोजित किया जाता है। गरबा डांडिया गुजरात में मनाया जाता है। बाउल हो गया, जात्रा ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच, सुआ नाच
उसके बाद में कर्मा और शैला, ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। यहाँ तक दोस्तों इस टॉपिक को भी आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया। जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित दोस्तों जो शब्दावलियां हैं, आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। खेल जगह से दोस्तों बहुत सारी सीटें आपके पीडीएफ में ऐड की गई हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित शब्दावली है। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इसमें उनसे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की, तो इससे संबंधित आप शब्दावली देखेंगे। सबसे पहले LBW, चाइना मैन सारे के सारे पूछे जाते हैं। गुगली, स्विंग, सिली, पॉइंट, बाई, स्टंप, आगे बढ़ेंगे, टाइम आउट, विकेट कीपर, थर्ड मैन, कवर, गली और फ्री हिट, पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फुटबॉल खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे, तो इसमें ड्रिबल है, पेनल्टी किक है, स्टॉपर है, विंगर है, कॉर्नर किक है, थ्रो इन है, फ्री किक है और टच लाइन है। नेक्स्ट, हॉकी खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे, तो ड्रिबल है, स्टिक है, बुली मोस्ट में रहता ही है, स्कूप है, पुश इन है, कट ट्राई ब्रेकर है, पेनाल्टी कॉर्नर है और सेंटर फॉरवर्ड है। नेक्स्ट, लाल टेनिस खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे, तो स्मैश है, बैक हैंड है, फॉल्ट है, ड्यूस है, चाप है, लव है, एडवांटेज है, चेंज हाफ वाली है और सेट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, टेबल टेनिस खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले टॉप स्पिन है, फिर बैक स्पिन है, फिर चाप ग्रिप है, चाइनीज ग्रिप है, स्विंग स्ट्रोक है, रिवर्स सैंडविच है, पुश कंट्रोल एंड है, पेन होल्डर ग्रिप है और फायल है। नेक्स्ट, बैडमिंटन खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे, तो स्मैश है, डाफ है, नेट है, गेम है, लव है, डबल फॉल्ट है, डाइव है, ड्यूस है, क्रॉस शॉट है, उसके बाद में दोस्तों लेट है, वर्ड है और लिफ्ट है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे, तो आपका ब्लॉकिंग है, ड्यूलिंग है, जंप बॉल है, फ्री थ्रो है, पिक है, पिनोट है, लीड पास है, पिवट होल्डिंग है, मल्टीपल थ्रो है और रिंगार्ड पॉइंट है। वॉलीबॉल खेल से संबंधित शब्दावली, तो आपका वॉली है, डिक पास है, बूस्टर है, हुक है, सलो है, फ्लोटर है, स्विच है, एरियल है और रोटेशन है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल खेल से संबंधित शब्दावली, तो पिचर है, होम है, बेस है, पुट आउट है, कैचर है, हिटर है, होमस है, इस्क बीस प्ले है, बॉटम है, बुलपेन है, फ्लाई बॉल है और रन डाउन है। अच्छे से आप इनको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्त पोलो खेल से संबंधित आप शब्दावली देखेंगे, तो इसमें बंडर है, चकर है, मैलेट है, हुक है, गैलेपिंग है, चुक्का है, हैंडीकैप बंकर है, एरिसरेल है, राइड ऑफ है। नेक्स्ट, गोल्फ खेल से संबंधित शब्दावली, तो आप होल है, पुट है, लिंक्स है, टी है, स्टाइमी है, बैफी है, कैडी है, बोगी है, फोरसम है, पुटिंग है और लाई है व पोस्ट है। नेक्स्ट, शतरंज खेल से संबंधित शब्दावली, तो चेकमेट है, बिशप है, स्टेलमेट है, पॉन है, फिडे है, नाइट है, कैसल है और रैक है। नेक्स्ट, कबड्डी खेल से संबंधित शब्दावली, तो वकलाइन है, मार्च लाइन है, लाबी है, बैटिंग है, ब्लॉक है और रेडर है। नेक्स्ट, मुक्केबाजी खेल से संबंधित शब्दावली देखेंगे, तो ब्लॉक है, ब्लो है, बाउंस है, पंच है, जैब है, पंच बैग है, जैब रीप है, कवर अप है, बाउट है, बैक पेडल है और राइट क्रॉस है। इनमें से दोस्तों अगर 50 या 60 शब्द के नाम आप अच्छे से याद रखते हैं, तो आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है। जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान है दोस्तों, संबंधित क्षेत्र डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है।
करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व संबंधित क्षेत्र। चलिए इस शीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान तथा संबंधित क्षेत्र हैं, तो एक तरफ इनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों नोबेल पुरस्कार की, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इनके नाम आप जरूर ध्यान रखें, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति है। अगर इन क्षेत्रों के नाम आप याद नहीं रखते, क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रेमी पुरस्कार दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है दोस्तों आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। वह महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ तक आपके दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में समान संबंधित क्षेत्र थे, अच्छे से आप लोग कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अब राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं आप कंप्लीट करेंगे। एक तरफ इनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। बात की जाए भारत रत्न की, तो एक कला हो गया दोस्तों, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला है दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, बुलाक पुरस्कार से दोस्तों ये कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों, धनवंतरी कौन थे, बोलाक कौन थे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया। जितने भी सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन हुआ समाज सुधारक है दोस्तों, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके एक परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए, उनका स्थापना वर्ष दिया गया और संस्थापक के नाम मेंशन कर दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी, तो इसकी दोस्तों स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही। आगे बढ़ेंगे, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। व पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एमजी रानाडे के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आपको कंप्लीट करके चलने हैं, कोई भी फैक्ट कोई भी कंटेंट इसमें से आप मिस नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी बिनाक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खां सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है दोस्तों विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा।
गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेड गवार एवं BS मुंजे के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका खुदाई खिदमतगार मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फाड़ू पलाक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है। रिसेंटली करंट अफेयर्स से दोस्तों आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और दोस्तों मोस्ट और रिसेंटली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। आप चले दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा मोस्ट वन रिसेंटली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन हमारा। एक एक क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं। तो के संजय मूर्ति है। नेक्स्ट, 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है। तो विक्टोरिया केजर थिलबिग ने जीता है, जो कि डेनमार्क से आती हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो दक्षिण कोरिया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के 47वें राष्ट्रपति कौन बने। डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। नेक्स्ट, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। तो गुरु घासीराम तमोर पिंगला, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर, 49वें स्थान पर। और डेविस कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो इटली ने जीता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रतन टाटा लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। थॉमस मैथ्यू हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। अनिल प्रधान को। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता। मैक्स ब्रेस्टेपेन ने। और ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता। तो मैक्स ब्रेस्टेपेन ने ही। और ये नीदरलैंड से आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना। वो आर्मेनिया है। संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। पंजाबी रैपर है शुभ। और सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। तो 23वें स्थान पर। नेक्स्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। न्यायमूर्ति DK कुमार हैं। नेक्स्ट, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। 8 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 5 नवंबर को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 7 नवंबर को। यहाँ तक इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। और भी टॉपिक सेट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।